हेलो एवरीवन। आज की सेशन में बच्चे मैं बात करने जा रहा हूं एक तीर कई निशान। आखिर क्या है ये? समझ पा रहे हैं मैं क्या बात करने जा रहा हूं? एक बहुत ही बेहतर सा कॉन्सेप्ट है कि तैयारी ऐसी हो कि रास्ते में जो भी आए वो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या एसएससी। बीपीएसएससी जैसे क्या एग्जाम होता है? बिहार एसआई। बिहार एसएससी में कौन सा? इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, और नया जो वैकेंसी आया है वो कौन सा? बीएसओ। बीपीएससी में कौन सा? सिविल सर्विसेज की बात नहीं करेंगे, बीपीएससी में बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट की बात। ऐसी तैयारी तीन का तीन वैकेंसी जो है, तीन नहीं है इसमें तो है। बिहार एसआई में भी तरह तरह के आएंगे, बिहार एसएससी में अलग अलग आएंगे, और बीपीएससी का बीपीएससी असिस्टेंट आएगा या एक दो वैकेंसी और आएगी। तो एक ऐसी तैयारी होनी चाहिए हमारी कि सारे के सारे अपने हाथ में होने चाहिए। देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं कि वो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। बिहार एसआई की तैयारी न जाने 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, इतने टाइम देने की जरूरत है क्या? बिहार एसआई जैसे एग्जामिनेशन के लिए अगर आपके 8 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा लग रहा है तो बताइए, अगर आपको आईआईटी की तैयारी करने कर दिया जाए तो क्या करेंगे? दिन तो 24 घंटे की होती है ना। दिन कितने का होता है? 24 घंटे का। के लिए वो 48 आवर्स का तो नहीं होता है। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, एक स्मार्ट तरीका अपनाइए, अपनी रणनीति बदलिए। लेकिन लोग क्या है कि थोड़े समझ नहीं पा रहे हैं। डूइंग द सेम थिंग, गेटिंग द सेम थिंग, अगेन डूइंग द सेम थिंग, इस पे काम नहीं चलेगा। अपने को अपनी रणनीति, तैयारी की रणनीति बदलनी होगी। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बिहार एसआई में बच्चे मेंस में जाकर के 1 नंबर से, 1.5 मार्क्स से, 0.5 मार्क्स से रह जा रहे हैं मेरिट में। क्यों? तो जीएस बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स की वजह से रह गए। तो का मैथ्स अच्छा है तो कुछ जीएस की वजह से रह गए। हालांकि सिलेबस में जो दिया गया है आपको पढ़ना तो पूरा ही है, हाँ, लेकिन वो चीजें पढ़नी होती है। देखिए एग्जामिनेशन के ना क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ना है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जो बेकार की चीजें हैं वो भी सिलेबस में ऐड करके, ताकि उनका नोट्स बहुत अच्छा लगे, इसलिए वो मार्केट में ला रहे हैं और आपको मिसगाइड करने के लिए बैठे हैं। वो काम नहीं करना है, वो काम बिल्कुल नहीं करना है। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी एग्जामिनेशन आया वो अपने पास होना चाहिए। आप उसके लिए कैपेबल हैं और हर लोग मेहनत बहुत करते हैं। इतनी भीड़ है आज के डेट में, लोग लाइब्रेरी में बैठ के दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन में कहीं ना कहीं वो चूक हो जा रही है। तो उस चूक से बचने के लिए आज मैं कुछ एक स्मार्ट रणनीति के ऊपर मैं बात करने आया हूं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। ये खास करके वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक उन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा टाइम दे दिया है, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा टाइम दे दिया है फिर भी वो लगे पड़े हैं सेम तरीके से जो वो पहले से करते आ रहे हैं। कहीं ग्रुप बना के पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। आप ग्रुप भी बना के पढ़िए तो थोड़ा सा रणनीति बदलिए, थोड़ी रणनीति बदलने की जरूरत है और हर किसी को होती है, हर किसी को होती है। हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। और ये बच्चे हमारा क्या है कि एक एप्लीकेशन है, एक नहीं, इस नाम से जैसे ही आप सर्च करेंगे तो 2 एप्लीकेशन आएंगे। एक में प्रैक्टिस टेस्ट है और दूसरे में ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट वाला जो आपका एप्लीकेशन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और वो बिहार से जुड़े जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए खास करके ये बनाया गया है, ये एप्लीकेशन कैरियर 365। और ये इस एप्लीकेशन पे जाके एक बार किसी भी तरह का टेस्ट आप एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। अगर आपको बेहतर ना लगे फिर आप हमें कमेंट में आप बता सकते हैं कहाँ क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहां वो इंप्रूव किया जाएगा। इसमें और हम क्या करने जा रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर अगर हम थोड़ी बात कर लें तो जैसे बिहार एसएससी के लिए जो आपको वहां टेस्ट मिलेगा, हम उसके रिकॉर्डिंग भी उस पर डालने जा रहे हैं। उसके सॉल्यूशन तो आपको मिलते हैं, उसके डिस्कशन वहां हम देने जा रहे हैं। विदिन 10 डेज आपको उसके सारे टेस्ट के डिस्कशन अवेल हो जाएंगे, जो फुल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है उसके। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। फिजिक्स का टेस्ट आपको मिलेगा, बहुत सारे बायो का टेस्ट मिलेगा, केमिस्ट्री का टेस्ट मिलेगा, इकोनॉमिक्स का टेस्ट मिलेगा, सारे बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, ठीक है। बीपीएससी के लिए भी अभी सिविल सर्विसेज के लिए टेस्ट उस पर लॉन्च हो रहे हैं। बाकी सेशन मैं आगे इसके ऊपर भी बात करूंगा कि क्या है। चलिए, जैसे मान लिया जाए कि बिहार दरोगा, बिहार एसआई क्या है।
आपके 100 क्वेश्चन जो आते हैं बच्चे, 100 क्वेश्चंस क्या होते हैं? 100 क्वेश्चन जीएस मोस्टली आजकल 1-2 क्वेश्चन कभी कभी इंग्लिश ऐड कर दे रहा है, 1-2 क्वेश्चन हिंदी ऐड कर दे रहा है ना, ऐसा देखा जाता है कभी कभी। 100 क्वेश्चन जीएस कम से कम 95 तो होता ही है, 5 क्वेश्चन में मैथ्स रीजनिंग वगैरह होते हैं, 5 से 10 ज्यादा नहीं होता। 90 क्वेश्चन तो आपका जीके जीएस बिहार स्पेशल हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो। आजकल इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा है, उसके ऊपर आप लोग बिल्कुल फोकस करते रहिएगा। प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है, चाहे ऑनलाइन प्रैक्टिस करें या ऑफलाइन प्रैक्टिस करें। ऑफलाइन प्रैक्टिस में फायदा आपको ये होता है कि आप यहाँ खड़े होकर, यहाँ बैठ करके आप टीचर से इंटरेक्ट होते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, आपको एक फायदा मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप टेस्ट मारते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत बार सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, कितना अटेम्प्ट हुआ, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, वहां उसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो फुल लेंथ टेस्ट होगा उसका डिस्कशन हम लोग उसके ऊपर अपलोड करने जा रहे हैं विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज उसका डिस्कशन अपलोड होगा। और साथ ही साथ एक टेस्ट सबके लिए फ्री है, एक टेस्ट तो सबका फ्री होता ही है, हर लोग देते हैं। एक बार वहां जाकर देखिए कि टेस्ट कैसा है, टेस्ट का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन रिलेटेड है या नहीं है, क्वेश्चन इजी मॉडरेट हार्ड मिक्स है या नहीं है, क्वेश्चन का पैटर्न जिस एग्जामिनेशन को आप दे रहे हैं, जिस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो से मैच करता है या नहीं करता है, क्या वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है या नहीं है, वो एक टेस्ट से पता हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो बिहार एसआई हो गया, इसके लिए वैकेंसी जैसे प्रोहिबिशन के लिए आई हुई है 28 पोस्ट के लिए, और नई वैकेंसी और आने वाली, जल्द ही आने वाले, ये चुनावी साल है तो वैकेंसी आनी ही है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, यार अवेलेबल, हम लोग हर तरीके से अवेलेबल हैं, चाहे आपको जैसे करना हो प्रैक्टिस, ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑनलाइन आ सकते हैं, कहीं से भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जो इस शहर में रह रहे हैं, जो इस सिटी में रह रहे हैं, मैं पटना से बात कर रहा हूं, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप ऑफलाइन आइए और ऑफलाइन को आप प्रेफरेंस दीजिए। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, जो यहाँ आने के लिए सक्षम नहीं है, वो आप वहां बैठ के ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बिहार एसआई के लिए। क्वेश्चन क्या है, वही जीके जीएस मैथ्स। मेंस में जाके मैथ्स नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के बढ़ जाते हैं, तो आपको जीके जीएस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, 2-4 क्वेश्चन अगर रीजनिंग पूछना है तो मैथ्स के अलावा क्या पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीके जीएस पढ़ना। ठीक है, ये देखिए बिहार एसएससी, इसके बारे में अब क्या कहें। आजकल एक नया नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है कि कब से कब इसका एग्जामिनेशन होगा। कभी ऐसा नोटिस आता है कि ऑनलाइन होगा, कभी आता है ऑफलाइन होगा, कभी आता है कि क्या होगा पता नहीं, डेट दे दिया जा रहा है, वो सर्कुलेट हो रहा है, बहुत ही वायरल हो रहा है। वो कितना ऑथेंटिक है इसके ऊपर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑथेंटिक अभी लग ही नहीं रहा है। तो इसके ऊपर क्या कहें। बिहार एसएससी खास करके इंटर स्तरीय को लेकर एक बात मेरे जहन में आ रही है, कुछ इतने दिए हसरते दीदार ने धोखे, ये सामने बैठी है और हमें यकीन नहीं है ना। कब से फॉर्म भरा गया है, अभी तक पेपर होने का कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा कि कब होगा नहीं होगा। अगर बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो 150 क्वेश्चंस प्री में, 150 क्वेश्चंस मेंस में, है ना, 50 ईच है ना। ठीक है, जीएस 50 क्वेश्चंस, मैथ्स प्लस साइंस मिलाकर के 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग 50 क्वेश्चन। सेम पैटर्न किसका, बिहार एसएससी सीजीएल आने वाला है इसका, बिहार एसओ के लिए सेम पैटर्न। आप एक भी तैयारी करें, एक का भी प्रैक्टिस करें, वो तीनों कवर होगा, है ना। अपने को क्या करना है कि एक स्टेप आगे से प्रैक्टिस करना, लेवल थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करना है, सिलेक्शन तभी होता है। ये तो जो आप भीड़ देखते हैं ना, वो भीड़ जो है वो सफल लोगों की नहीं होती है, मान के चलिए। किसी को ये बात बुरी लगनी है, बुरी लग जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, झूठ बोलने के लिए वहां तो हम खड़े हुए ही नहीं। आप बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं होता है। तो रिजल्ट अगर नहीं होता, उसके पीछे एक ही लॉजिक है, वो है आपकी रणनीति। अगर आपने अपने रणनीति के ऊपर, अपने पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा काम आपने किया ना, इन वन शॉट एक बार में सफलता मिलेगी। इस बार लग जाइए, ये जो साल होने वाला है ये आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, ये आपके लिए खुशियां लेकर आएगा, या तो फिर आपको मायूस करके जाएगा। तो इस बार नहीं छोड़ना है। एग्जामिनेशन चाहे वो ऑनलाइन हो, वेदर इट कुड बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, प्रैक्टिस हमें हर तरीके से करना है। चाहे ऑफलाइन आकर प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा प्रैक्टिस करना है दोनों कीजिए, कोई
फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, 4 साल से पढ़े जा रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं। विदाउट प्रैक्टिस सफलता कैसे मिलेगी? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कहा जाता है कि सफलता ही जो है आपको परफेक्ट बनाती है। तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया कि ये 3 बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिस के, हाँ, कुछ सिलेबस के ऊपर जो एलिजिबिलिटी के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है। इनका मैथ्स या तो सब्सिडरी में है या तो मेन में है वो, या फिर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स वाले ही उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस तो सेम ही है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं बीपीएससी को लेकर। बीपीएससी असिस्टेंट सेम सिलेबस, वही 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस सेम। तो एक तैयारी अगर करें इसकी तो आपको सारे आ जाएंगे। हमने जो यहां जो अपलोड किया है, ये सारे जो भी टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टी हैं, वो काफी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड लोग हैं। वो लोग ये आपको क्वेश्चंस तैयार करके दे रहे हैं, वो बेहतर। मैंने उनसे कहा है कि सर एक स्टेप आगे से क्वेश्चन तैयार किया जाए ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, एग्जामिनेशन में बैठे तो वहां फ्रस्ट्रेशन उनको ना हो, उनको लगे कि ये मुझे आता है। तो ये लगना चाहिए कि ये मुझे आता है, मैं बिल्कुल मेरा ये करेक्ट हो रहा है, कंफ्यूजन उनके लिए नहीं होना चाहिए। तो बीपीएससी असिस्टेंट को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि ये भी सेम सिलेबस है। एक तैयारी से आप इतने सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं और खूब ही कर सकते हैं। रणनीति तैयार रखिए, कमर कस लीजिए, ये साल 2025 मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब जैसे देखिए हमने कितना आपको दिया है, क्या दे रहे हैं। आज मैं इसलिए आया हूं यहां ताकि बहुत लोग को ये पता ही नहीं है कि हम लोग क्या दे रहे हैं। जैसे सिविल कोड का रिजल्ट आ गया है बच्चे, है ना, तो उसके बारे में बहुत लोगों का कमेंट है कि सर हम लोग कुछ ऑनलाइन मिल रहा है क्या? मेंस में डिस्क्रिप्टिव है तो ऑनलाइन हम लोग उसकी फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो चीजें हैं इसके लिए हम लोग हर तरीके से अवेलेबल हैं, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। बिहार दरोगा के लिए हम लोग कितने टेस्ट दे रहे हैं? 350 प्लस टेस्ट, 60 प्लस टेस्ट। मैंने आपको बताया फुल टेस्ट के अलावे करंट अफेयर्स का टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड, आप थक जाएंगे। ठीक है, बिहार एसएससी के लिए है तो इंटरेस्ट स्तरीय, लेकिन अगर इसी प्रैक्टिस आप करेंगे तो बीएसओ और बिहार एसएससी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ढंग का क्वेश्चन दिया गया है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया गया है। आप एक बार प्रैक्टिस करके तो देखिए, लेवल अच्छा लगेगा। अगर आप टेस्ट में थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हैं ना, आपका नंबर इंप्रूव होगा, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आपका 1 साल और जाएगा। तो ये बिल्कुल ये नहीं करना है। थोड़ा सा अच्छे से आप थोड़ा पेशेंस रख करके थोड़े से अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये बीपीएससी टीआरई बिहार का ही क्वेश्चन, बिहार का ही एग्जामिनेशन है। बीपीएससी टीआरई आज के डेट में सबसे फेमस एग्जामिनेशन हो गया है ये, है ना। तो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इतने सारे टेस्ट हमने दे दिए हैं, सब्जेक्ट वाइज, है ना, जो कॉमन टेस्ट है उसके लिए सारा कुछ। ठीक है, बीपीएससी के लिए अभी इसी मंथ लॉन्च होने जा रहा है बहुत ही जल्द। बिहार का नंबर 1 ऐप बनाएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ आप बनाएंगे और अपनी प्रैक्टिस करके बनाएंगे, है ना। सिर्फ शेयर करने से नहीं होगा, इसे आप खुद अपने लिए अपनाएं और अपने दोस्तों को, जो आपके चहेते लोग हैं, उनको बताइए कि एक बार जाकर टेस्ट देकर तो देखो, पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो और कैसा है। बहुत टफ टेस्ट नहीं है, एकदम ऑथेंटिक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए गए हैं, और यहां देंगे तो एक टेस्ट में थोड़ा हो सकता है नंबर कम आए, 3 में कम आएगा, चौथे से बढ़ना शुरू होगा, 5वें से बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। एग्जामिनेशन में वो अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा, है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग बिल्कुल, एप्लीकेशन आपको दिया जा चुका है कैरियर 365, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा वेबसाइट है आपकी पाठशाला.org या आपकी पाठशाला.com। वो दोनों वेबसाइट है, दोनों एप्लीकेशन है, किसी पे भी जाकर के आप टेस्ट आप दे सकते हैं। तो आज मैं बात को यहीं कंक्लूड करता हूं। ये रहा आपका अपना कैरियर 365, आपकी पाठशाला के अंडर में ही ये काम कर रही है। आप कैरियर 365 आप बिल्कुल इसे डाउनलोड करें, आज ही डाउनलोड करें और देखें कि क्या है। डेली बेस का आपका करंट अफेयर्स जो आएगा ना, न्यूज एनालिसिस अलग से बिल्कुल डिटेल में 10 मॉक टेस्ट, 10 क्वेश्चन डेली का करंट अफेयर्स आपको मिलता जाएगा। इससे बेहतर आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। एक बार देख के तो देखिए, उसमें डेली डोज होगा, आप जैसे डाउनलोड करेंगे उसमें डेली डोज आएगा। डेली डोज में एक बार जाकर देखिए कि कितने बेहतरीन तरीके से हम आपको दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स के साथ, जनरल अवेयरनेस दे रहे हैं, जीके दे रहे हैं, मैथ्स दे रहे हैं। तो डेली का वो 10 क्वेश्चन हर किसी का एमसीक्यू दे रहे हैं डेली बेस का। वो अलग से अनलिमिटेड है, वो फ्री है। आप चाहे इसमें सब्सक्रिप्शन लें या ना लें, वो सबके लिए फ्री है ना।
अभी ये कंबाइंड है, वहाँ जो प्राइस है वो बिल्कुल कंबाइंड है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि वो बिहार एसएससी भी देंगे, बिहार एसआई भी देंगे, है ना, हो सकता है सेंट्रल एसआई भी देंगे, तो सबके लिए कंबाइंड पैकेज बना दिया गया है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे बनाया गया है। लेकिन जिन बच्चों को सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन देना है, मान लिया जाए कि उनको सिर्फ बिहार एसएससी देना है, उसके लिए एक मिनिमम कॉस्ट के रूप में उनको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आने वाले 2 दिनों में उनके लिए एक ऑफर यहाँ दे दिया जाएगा, जैसे ही वो डाउनलोड करेंगे उनको वो दिख जाएगा, है ना। तो मैं बात को यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ये साल मिस नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।